नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी को महादेव दे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं महादेव दे। आज डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग का बारे में। इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग का नाम से क्लियर है, इलेक्ट्रिसिटी का हेल्प से एक आर्क प्रोड्यूस और क्रिएट करेंगे जो हमारा वेल्डिंग जॉइंट को क्रिएट करेंगे। व्हाट इज इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग? इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग होती क्या है? Arc welding is a fusion welding process where fusion is obtained by heat produced by an electric arc. इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग एक फ्यूजन वेल्डिंग प्रोसेस है। इसका अंदर हम हीट को प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रिक आर्क का हेल्प से, और फ्यूजन का बाद जब मेटल मेल्ट और फ्यूज हो जाती है तो मेटल को जोड़ देते हैं। इसको आर्क वेल्डिंग बोलते हैं। टाइप्स ऑफ आर्क वेल्डिंग: सिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग SMAW, गैस मेटल आर्क वेल्डिंग GMAW और मिग वेल्डिंग, गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग GTAW और टिक वेल्डिंग, फ्लक्स कोर आर्क वेल्डिंग FCAW, सबमर्ज आर्क वेल्डिंग SAW, प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग PAW, कार्बन आर्क वेल्डिंग CAW। एडवांटेजेस ऑफ आर्क वेल्डिंग। आर्क वेल्डिंग करने का फ़ायदा क्या है? आर्क वेल्डिंग हैज मेनी एडवांटेजेस including its versatility, portability and affordability. It can be used on almost all weldable metal and is often used in industries like construction, automotive and marine. Versatility: arc welding can be used on dirty metal in all weather conditions. Portable: arc welding equipment is easy to transport. Affordable: arc welding equipment is inexpensive and does not require much gas. Strong weld: arc welding produce strong, durable and परमानेंट जॉइंट्स, गुड फॉर क्वालिटी वेल्ड। आर्क वेल्डिंग का कई फायदा है जिसमें इसकी बहुमुखी प्रतिभा, पोर्टेबिलिटी और वहनीयता शामिल है। आर्क वेल्डिंग का उपयोग धातु पर और सभी मौसम का स्थिति में किया जा सकता है। आर्क वेल्डिंग उपकरण का परिवहन आसान है। आर्क वेल्डिंग उपकरण सस्ती है और इसमें अधिक गैस का आवश्यकता नहीं होती। डिसएडवांटेज ऑफ आर्क वेल्डिंग: Waste. Arc welding can produce more waste than other welding method, which can increase project cost. Skill level: arc welding requires a higher level of skill and training. Safety: manual arc welding can be dangerous and hazardous to the welder health. इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग करने में नुकसान क्या है? आर्क वेल्डिंग अन्य वेल्डिंग विधियों की तुलना में अधिक अपशिष्ट उत्पन्न कर सकती है, जिसमें परियोजना लागत बढ़ सकती है। आर्क वेल्डिंग के लिए उच्च स्तर का कौशल और प्रशिक्षण की आवश्यकता है। मैनुअल आर्क वेल्डिंग खतरनाक हो सकती है और वेल्डर का स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग: डीसी जनरेटर और डीसी रेक्टिफायर। डीसी जनरेटर से डीसी सप्लाई पॉजिटिव और नेगेटिव देंगे। डीसी से रेक्टिफायर यूज़ करेंगे तब जब हम एसी सप्लाई यूज़ कर रहे हैं। रेक्टिफायर एसी पावर को डीसी पावर में कन्वर्ट करेंगे। डीसी सप्लाई का जगह में एसी सप्लाई भी यूज़ कर सकते हैं। टू कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एनोड एंड कैथोड बनाएंगे। एक हमारा वर्क पीस होगा एंड दूसरा इलेक्ट्रोड होगा। टू इलेक्ट्रिक केबल चाहिए जो हमारा इलेक्ट्रोड एंड वर्क पीस के साथ कनेक्ट होगी वेल्डिंग का टाइम। बेस मेटल, इलेक्ट्रोड होल्डर, ग्राउंड क्लैम्प, शील्डिंग गैस, वेल्डिंग टॉर्च, फ्लक्स, सेफ्टी इक्विपमेंट, इतना सारी इक्विपमेंट चाहिए इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग करने के लिए। अभी इसको डायग्राम का थ्रू देखते हैं। पावर सप्लाई के लिए डीसी जनरेटर और रेक्टिफायर होगी। डीसी जनरेटर से डीसी पावर और एसी पावर को डीसी पावर में ट्रांसफ़र करने के लिए रेक्टिफायर का यूज़ करेंगे। डीसी जनरेटर से पावर वेल्डिंग मशीन को सप्लाई होगी। वेल्डिंग मशीन के साथ दो केबल कनेक्ट रहेगी। वन केबल वर्क पीस और जॉब पीस के साथ, दूसरा केबल इलेक्ट्रोड होल्डर का साथ कनेक्ट होगी। वेल्डिंग मशीन में दो पोलरिटी होता है, वन है स्ट्रेट पोलरिटी, दूसरा है रिवर्स पोलरिटी, जिसको पॉजिटिव और नेगेटिव बोला जाती है। स्ट्रेट पोलरिटी में वर्क पीस पॉजिटिव एंड इलेक्ट्रोड नेगेटिव होती है। रिवर्स पोलरिटी में इसका उल्टा, वर्क पीस नेगेटिव एंड इलेक्ट्रोड होल्डर पॉजिटिव होती है। जॉब पीस में जो होल्डर कनेक्ट होती है उसको अर्थिंग होल्डर भी बोला जाती है। अर्थिंग होल्डर को वर्क पीस के साथ कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के बाद वेल्डिंग मशीन में पावर सप्लाई ऑन करना है। ऑन करने के बाद इलेक्ट्रोड होल्डर को वर्क पीस के साथ टच करने से आर्क प्रोड्यूस और जनरेट होती है। आर्क प्रोड्यूस के साथ साथ हीट भी प्रोड्यूस होती है। इलेक्ट्रिक
आर्क वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड होल्डर को ओल्ड जॉइंट का पास लेकर हल्का सा इलेक्ट्रोड को मूविंग करने से जॉइंट में वेल्डिंग होती है। आर्क हेल्प करेगी वेल्डिंग करने के लिए और आर्क बेस मेटल को मेल्ट करेगा एंड इलेक्ट्रोड फिलर मटेरियल का काम करेगा। फ्लक्स वेल्डिंग जॉइंट को एयर कांटेक्ट से बचाएगा, जिसमें वेल्डिंग जॉइंट का स्ट्रेंथ बढ़ेगा और मजबूती होगी। फ्लक्स स्लैग का कोटिंग भी क्रिएट करेगी, जिसमें वेल्डिंग जॉइंट धीरे धीरे ठंडा होगी। दोस्तों, आई होप इस वीडियो में व्हाट इज इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग, कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग, प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग, इसके बारे में आप समझ गए होंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक के साथ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।